हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो अध्याय 5 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो होगा। मतलब हम इस अध्याय में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अध्याय का नाम है हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समान अंतर। समांतर का मतलब है समान अंतर, मतलब जो भी श्रेणी हम बनाएंगे उसमें समान अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 105 में देख सकते हैं, यहाँ पर समांतर श्रेणी की यहाँ परिभाषा दिया हुआ है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी की परिभाषा दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाएंगे उसमें, तो वह संख्या उसी टाइप से बढ़ते जाएगी और उसमें समान अंतर होगा प्रत्येक संख्याओं को घटाएंगे तो उसी को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो हम इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से नंबर आगे जाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 में से दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या को हम घटाकर देखेंगे। तो क्या हम यदि 2 से 1 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोनों का अंतर 1 आ रहा है। यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे तब भी यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर 1 आ रहा है। 4 में से 3 को घटाएंगे तभी भी यहाँ देखेंगे दोनों का अंतर 1 आ रहा है। 5 में से 4 घटाएंगे तब भी 1 आ रहा है, मतलब सभी का अंतर समान है। इसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। यहाँ पर भी 6 में से भी 2 घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है। 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर सभी के अंतर समान है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। 10 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। 15 में से 10 घटाएंगे, इसमें भी 5 आ रहा है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, सभी में अंतर समान आ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी श्रेणी जिसमें सभी में समान का अंतर हो, समान अंतर हो। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको शुरू का ए और इधर का शुरू का पी लिए, तो इसलिए इसको एपी भी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी को आप याद रखेंगे कि एपी भी से भी दर्शाते हैं। तो इसी के कुछ उदाहरण बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 104 में देख सकते हैं। पेज नंबर 104 में यहाँ पर समांतर श्रेणियों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 100 और 70 दिया हुआ है। तो सेकेंड वाले से हम फर्स्ट वाले को घटाएंगे, यानी कि 70 में से हम 100 को घटाएंगे तो बचेगा 30, ऋण 30 बचेगा। उसी टाइप से 40 में से 70 को घटाएंगे, यहाँ पर भी ऋण 30 बचेगा। 10 में से 40 को घटाएंगे तब भी यहाँ पर ऋण 30 बच रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे ऋण 2 और ऋण 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर भी इसी टाइप से घटाते जाएंगे हम, तो सभी में 1 बचेगा, तो सभी का अंतर समान आएगा। यहाँ 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। आगे 3 में से 3 को घटाकर देखेंगे, इसमें भी 0 आ रहा है। 3 में से 3 घटाएंगे, इसमें भी 0 आ रहा है। तो सभी में अंतर समान है, तो ये भी एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। ऐसे यहाँ पर भी घटाकर देखेंगे, सभी में देखेंगे सभी में समान अंतर आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो आप लोगों को समांतर श्रेणी पहचानते आना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है सार्व अंतर। अब समांतर श्रेणी में अभी हमने पढ़े सभी नंबर में एक एक कोई ना कोई नंबर समान रहता है, मतलब समान अंतर रहता है। हर किसी कोई भी श्रेणी में हर किसी में एक न एक नंबर समान रहता है। जैसे 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 अंतर शेष है। यहाँ 10 में से 5 घटा रहे हैं तो 5 का अंतर समान आएगा सभी में। तो जितने का अंतर सभी में समान आ रहा है उसी को हम बोलेंगे सार्व अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे बुक में पेज नंबर 105 में यहाँ पे सार्व अंतर की परिभाषा हमें दिया हुआ है। जो हम समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या का जिसको जोड़ के समांतर श्रेणी बनाते हैं, उसी निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एक निश्चित संख्या को जोड़कर जो जिससे एपी बनाते हैं उसी को हम सार्व अंतर बोलेंगे। सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं सार्व अंतर में। जैसे हमने एक समांतर श्रेणी यहाँ पर लिए 2 4 6 8 10, देखेंगे सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि 4 में से 2 घटा दिए तो यहाँ बच रहा है 2। ऐसे 6 में से 4 को घटाकर देखेंगे तब भी 2 बच रहा है। 8 में से 6 को घटाकर देखेंगे तभी भी 2 बच रहा है। तो सभी दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाकर देखेंगे, सभी के अंतर समान आ रहे हैं, तो इसी को डी से दर्शाते हैं, इसी को बोलेंगे सार्व अंतर। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप।
यानी कि हम समांतर श्रेणी को जब अगले पहला पद, द्वितीय पद, तीसरा पद ऐसे अगले पद निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ये ए जो हो जाएगा हमारा प्रथम पद होगा। उसके बाद दूसरे वाले पद को निकालने के लिए ए धन डी लिखेंगे, तीसरे वाले पद के लिए ए धन 2d लिखेंगे, चौथे वाले पद के लिए ए धन 3d लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए जो है यहाँ का प्रथम पद हो जाएगा और यहाँ डी जो है सार्वंतर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें, इसको आपको कॉपी में भी लिखना है। हम इसे रफ में भी और एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला पांचवा पद, हमें पांचवा पद यदि निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा ए धन 4d। यहाँ पर एक कम करना है। जैसे मैंने बोला आठवां पद निकालो, तो आठवां पद निकालने का मतलब ए धन 7d करना है। इसी की जैसे मैंने बोला जैसे 20वां पद निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे ए धन 19d। इसके लिए एक आगे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कोई भी पद निकालना हो उसके लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से मान के चलो मैंने बोला यहाँ पर निकालो 15वां पद, तो यहाँ रखेंगे हम a धन n की जगह रखेंगे 15 ऋण 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा d। तो 15 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा a धन 14d। तो जैसे हमने बोले 15 पद निकालो यानी कि a 15 बराबर जाएगा a धन 14d। जैसे हमने बोले 21वां पद निकालो तो ये हो जाएगा a धन, यहाँ पर 21 की जगह यहाँ हो जाएगा 20d। तो एक कम यहाँ पे हो जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो यहाँ पर आप इसका सूत्र लिख लेंगे। एपी का कोई भी nवां पद निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। an बराबर a धन n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला आप नोट करेंगे। इसके आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे अगले प्रश्नावली में हमें अंतिम पद भी देखने को मिलेगा श्रेणी में। अभी जैसे जो हमने समांतर श्रेणियां देखे थे यहाँ पे लास्ट का पद नहीं दिया हुआ था, ये श्रेणी ऐसे ही बढ़ते जाएगी। लेकिन जब आगे की प्रश्नावली में देखेंगे हम तो हमें यहाँ पे अंतिम पद भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होगा। तो अंतिम पद को हम am या an से भी दर्शाते हैं और उसको या l से भी दर्शाते हैं। तो अंतिम पद के लिए am या l का प्रयोग करेंगे हम। इसके आगे देखेंगे हम एपी में प्रथम n पदों का योग। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जब हमें एक श्रेणी दी रहेगी और उसमें सभी पदों को जोड़ने के लिए कहा रहेगा तो सभी पदों को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसे आप नोट कर लेंगे और इसे याद करना है। इसके आगे आप देखेंगे यदि हमें अंतिम पद दिया हो, यदि श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया हो और सभी को जोड़ना हो तब हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यदि इसमें अंतिम पद दिया रहेगा और सभी पदों को जोड़ना रहेगा, दोनों फॉर्मूले एक ही से निकले हैं, लेकिन यदि इसमें अंतिम पद दिया हो तब हम ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट का पद अंतिम पद नहीं दिया हो तब ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। अब 8वें नंबर पे देखेंगे प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। यदि इस टाइप से कोई संख्या निकालने के लिए पूछ लिया, जैसे बोला प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा के मान ज्ञात करना है। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, ये इससे डायरेक्ट मान निकल जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर हमें दिया हुआ है। यदि एक समांतर श्रेणी दी होगी ABC और उसमें हमें बीच वाला पद ज्ञात करना होगा तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। b बराबर a धन c, यानी लास्ट वाले पदों को हमें जोड़ना है और 2 से भाग देना है तो डायरेक्ट आंसर निकलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 4 6 8, फिर यहाँ पर कोष्टक दे दिया खालिस्तान, इसके बाद दे दिया 12। तो यहाँ पे हमें बीच का यहाँ का पद गोल है। तो अब हमें यहाँ बीच का पद निकालना है। तो हम मान के चलेंगे ये 3 नंबर, इसको मान लेंगे a, ये b और ये c, तीसरा ये नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से तो आप वैसे समझ सकते हैं कि 2 4 6 8 उसके बाद 10 आएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले से निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा b बराबर a धन c पूरे के बटे 2, यानी कि a का मान यहाँ पर 8 धन c का मान है यहाँ पर 12 और पूरे के बटे 2। तो 12 और 8 को जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 20 और पूरे के बटे में है 2, तो 2 से 20 को भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो ये वाला एक ऑब्जेक्टिव में आता है। यदि मान के चलो हमें कोई नंबर दे दिया है 14 और यहाँ पर दे दिया 22, इसके बीच का यहाँ पर बीच का नंबर क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला है वही, शुरू की दोनों शुरू और आखिरी वाली संख्याओं को दोनों को जोड़ दो, 14 धन 22 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 14 और 22 हो जाएगा 36 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2।
तो 2 से 36 को भाग दे देंगे 18 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे बीच का जो मान आएगा, यहाँ पर 18 नंबर यहाँ बीचों बीच में जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 9 ही पॉइंट है, यहाँ पर इतने ही फॉर्मूले हमें याद करना है और इनको आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है। तो पहले आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले आप लिख लें और फिर इसके बाद में इसका लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं इसमें अध्याय 5 का IMP क्वेश्चन वाला भी PDF इसमें अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आप उसे देख लें और इसको आप कॉपी में नोट कर लें। इसका जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम प्रश्नावली सॉल्यूशन करेंगे। IMP PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम ID मेंशन किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।